आज हम लोग शब्द विचार का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार का पहला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ऊपर जो है आई बटन से पढ़ लीजिए या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। आज हम लोग दूसरे पार्ट में देखने वाले हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत का क्या क्या नाम है वो फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए थे। उद्गम बोलते हैं, उत्पत्ति बोलते हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्रोत के आधार पर अगर शब्द का भेद देखेंगे तो देखेंगे स्रोत के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद हैं, ठीक है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशज शब्द है, ठीक है बच्चों। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द क्या है बच्चों। ये देखो, तत्सम शब्द का तात्पर्य है हम लोगों का कि संस्कृत के वह शब्द जिसका ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहा हो, मतलब रूप में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। संस्कृत का वह शब्द जिसका ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहा है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, ठीक है, ये हिंदी में भी प्रयोग होता है, संस्कृत में भी, छात्र, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोले ज्ञान, ये संस्कृत के शब्द हैं। क्षेत्र, छात्र, ज्ञान, ये सारा संस्कृत के शब्द है। दुग्ध भी कभी कभी लिखा हुआ आपने देखा होगा। दूध वैसे हो गया है लेकिन दुग्ध भी कभी कभी मिल जाता है। तो ये क्या है, संस्कृत का क्या है, शब्द है जो हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो क्षेत्र रहे, छात्र रहे, ज्ञान रहे, दुग्ध रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं तत्सम शब्द पहचानने का तरीका, वो तो 100% में काम नहीं करेगा लेकिन अधिकांश जगह काम कर जाएगा। 3-4 तरीके हैं। पहले 3 वर्ण, अक्ष, त्र, अज्ञा। 98% नहीं, 99% शब्द जिसमें अक्ष, त्र, अज्ञा तीनों में से कोई भी वर्ड का प्रयोग हुआ है वो संस्कृत के शब्द हैं, याद रखिएगा। अगर अक्ष, त्र, अज्ञा तीनों में से कोई भी अक्षर का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ देखो छात्र त्र आया था, उसके बाद क्षेत्र में अक्ष और त्र दोनों आया, छात्र में त्र आया, ज्ञान में अज्ञा आया, ये तीनों शब्द जहां भी प्रयोग हो तो 99% संभावना है कि वो तत्सम शब्द है, ठीक है। दूसरा, अगर विसर्ग दिख जाए तो वो भी तत्सम शब्द हो सकता है, 99% शब्द चांस है। तो तत्सम शब्द समझ गए। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव शब्द मतलब संस्कृत का वह शब्द जो रूप बदल के थोड़ा सा उसमें चेंजेज होके हिंदी में आ गया है उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अभी बता रहा हूं, क्षेत्र से बदल के खेत हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, क्षेत्र से क्षेत्र हो गया, दुग्ध से दूध हो गया। उसी तरह आपका जितना भी शब्द थोड़ा परिवर्तन के साथ आया है उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, संस्कृत के वह शब्द जो थोड़ा सा रूप में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है उस शब्द को हम लोग तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो है देशज और विदेशज शब्द। देखिए देसी बोलचाल के भाषा, देसी बोलचाल के भाषा भोजपुरी, मगधी, अंगिका, जो भी हमारे ठेठी वगैरह बोला जाता है, उस सारे भाषा के शब्द जो हिंदी में जाकर मिल गए हैं, ऐसा लगता है कि वो हिंदी का ही शब्द है, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। मतलब हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द अगर जाके हिंदी में मिल गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। देखिए ये सारा चीज का एग्जांपल और भी 8, 10, 20 आप किताब में देखो, ठीक है। देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब अभी बताया कि देसी बोलचाल, जैसे पगड़ी एक देसी शब्द था, किसान लोग बांधते थे। खिचड़ी देसी शब्द है, अभी हिंदी में इस प्रकार प्रयोग करने लगा है कि खिचड़ी का हिंदी क्या होता है हमको भी पता नहीं, ठीक है। तो पगड़ी, खिचड़ी, इसी तरह ढेर सारे देशज शब्द हैं, जैसे लोटा आ जाएगा, ये देसी बोलचाल के शब्द हैं। आपके विदेशी जाके हिंदी में मिल गया तो क्या बन गया, देशज शब्द बन गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग विदेशज शब्द बोले तो
विदेशज शब्द होने का मतलब है बच्चों कि विदेशी भाषा के शब्द अगर हिंदी में आकर मिल गए हैं उस शब्द को हम लोग कहेंगे विदेशज शब्द। ध्यान से समझिएगा विदेशज शब्द जो मैं समझा रहा हूं। जैसे स्कूल, अब हिंदी के बुक में भी स्कूल ही लिखा हुआ आता है इसी तरह, जबकि इसका हिंदी क्या होना था, विद्यालय। डॉक्टर, कभी देखे हो चिकित्सक लिखा हुआ, तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। अब ये तो छोड़ो, डॉक्टर और स्कूल और डॉक्टर का हिंदी तुमको पता भी है। नाश्ता अरबी भाषा के शब्द है, ये दोनों तो स्कूल से आया, ये अरबी इंग्लिश से, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, आके हिंदी में मिल गया तो क्या हो गया, विदेशज शब्द है। नाश्ता हो गई आपका, स्कूल हो गया आपका, उसी तरह ढेर सारा, जैसे स्टेशन। तो विदेशी बोलचाल के भाषा के शब्द जो हिंदी में आकर मिल गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। अब एक और शब्द है इसी का, संकर शब्द। देखो संकर का मतलब होता है अंग्रेजी में हाइब्रिड। हाइब्रिड को बड़ी ही आसान शब्दों में समझो बच्चों। हाइब्रिड मतलब, संकर मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, थोड़ा हंसना मत, अजीब एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप भारतीय हैं, ठीक है, भूरी चमड़ी वाला, ना वाइट ना ब्लैक, और आपने शादी कर ली अंग्रेजन से, वाइट स्किन वाला, ठीक है। आपके जो बच्चे होंगे ना वो संकर हो जाएंगे, ना वो वाइट रहेगा, संभावना होती है, ना भूरी चमड़ी वाला होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाती है कि संकर, मतलब दो अलग अलग प्रजाति के मिल के एक बन जाता है, उसको संकर बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ये बातें करेंगे इसमें क्या है। जैसे टिकट घर, टिकट घर या टिकट खिड़की, आप जानते हो टिकट शब्द अंग्रेजी है और खिड़की शब्द हिंदी है, दोनों मिलके बन गया हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण टिकट खिड़की, संकर शब्द है। जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन शब्द इंग्लिश है और रेलवे हिंदी है, तो आके मिल गया, ये बन गया रेलवे स्टेशन। तो कैसा शब्द है ये आपका, संकर शब्द है। चलिए हम लोग विदेश, अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को देखेंगे, सॉरी प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी शब्द। ध्यान दीजिएगा, क्या बात किया हम कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो ही प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर पहला विकारी शब्द है जिसका दूसरा है अविकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द का तात्पर्य है बच्चों वह शब्द जिसका रूप नहीं बदलता हो। कैसे नहीं बदलता हो, जैसे जिसका रूप बदलता हो वो विकारी है, विकार आ जाता हो जिसमें जिसका रूप बदलता हो। जैसे अगर मैं एक शब्द लेता हूं पर, मैं देखता हूं लिंग के आधार पर क्या क्या रूप बदलता है। सीता पहरती है, सीता लड़की है तो पहरती है। लड़का ले लिए, राम पहरता है, तो रूप बदला ना, ती से ता हो गया, लिंग के आधार पर रूप बदल गया। अगर हम क्या करें, इसका जो है काल बदल देते हैं, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, पढ़ा हो गया। अब मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि काल मतलब जब मैंने पढ़ा, भूतकाल की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा भविष्य काल की बात कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग काल के साथ भी इसका रूप बदला। तो वह शब्द जिसका रूप लिंग, काल और वचन के आधार पर बदलता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द क्या है बच्चों, जितना भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ठीक है। अविकारी शब्द जिसका रूप नहीं बदलता हो किसी भी आधार पर, संज्ञा, सर्वनाम, यानी लिंग बदल दे तो भी रूप नहीं बदलेगा, काल बदल दे तो भी नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल, मैं एक शब्द लेता हूं धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, राधा धीरे धीरे पढ़ाती है। अब इसका लिंग बदला, मैं पुरुष था फिर भी धीरे धीरे ही हूँ, राधा बोले तो उसके बाद धीरे धीरे ही हूँ। अगर मैं काल बदलूं,
मैं धीरे धीरे पढ़ाता था, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो पास्ट टेंस में भी वही हुआ, फ्यूचर में भी वही। तो जिसका जो है रूप नहीं बदलता हो, काल बदले, लिंग बदले, वचन बदले, तो वो शब्द क्या कहलाता है? अविकारी। जिसमें विकार आ ही नहीं सकता है वो शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द अव्यय होता है, अव्यय उपसर्ग वाले कुछ शब्द होते हैं उसको अविकारी शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गई होगी शब्द विचार। अभी बुक खोलो और ढेर सारा एग्जाम्पल देखो इसका।